Hello student, today we discuss the chapter number 7 and video number 1. Chapter 7 from part 1, Fundamental of Human Geography. मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत. That's my first video. On the behalf of the topic are meaning and types of the tertiary activity. What is the meaning of the trading centers? How can you describe the rural marketing center? What is the meaning of the periodic market? What is the meaning of the urban marketing center? What is the meaning of the retail trading? What is the meaning of the wholesale trading? And what is the meaning of transport? And what are major factors affecting transport activities? What is the meaning of communication? And what are the major types of communication? तृतीयक क्रियाकलाप क्या हैं? इनके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? व्यापारिक केंद्र किन्हें कहते हैं? ग्रामीण बाजार क्या होते हैं? औद्योगिक बाजार किन्हें कहते हैं? नगरीय बाजार क्या होते हैं? फुटकर व्यापार क्या होता है? और होलसेल ट्रेडिंग क्या होता है? परिवहन का क्या अर्थ है और इसके कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? संचार किसे कहते हैं? इसके कौन कौन से टाइप्स हैं? आज हम ये टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, मीनिंग ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज. All activities which are based on the services, and these types of services are provided by the government and non-government sector to the human being. These are all known as the tertiary activities. वो सभी कार्य, वो सभी क्रियाकलाप जिनमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं मानव को, भले ही वो सरकारी तौर पर हैं, भले ही वो गैर सरकारी तौर पर हैं, उन्हें तृतीयक क्रियाकलाप कहते हैं. अब अकॉर्डिंग टू टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, ट्रेड, communication. These are all example, and you can say these are all types of the tertiary activities. संचार सुविधाएं, शिक्षा सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, बाजार की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं, पर्यटन की सुविधाएं, वाशरमैन वाली सुविधा है वो है, सिक्योरिटी गार्ड की सुविधा है, रेस्टोरेंट की सुविधा है. वो सारी की सारी सुविधाएं सरकारी और गैर सरकारी तौर पर जो पाई जाती हैं वो सभी तृतीयक क्रियाकलाप कहलाती. दैट्स क्लियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग सेंटर्स? अब ट्रेडिंग सेंटर दैट इज लोकेशन where the different types of people sell and purchase different types of things. You can say the activity based on the import and export completed on a particular location. These are known as the trading center. That's so simple. व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं? व्यापारिक केंद्र वो जगह, वो स्थान, वो लोकेशन, वो स्थिति जहां पर आयात और निर्यात से संबंधित सभी क्रियाकलापों को किया जाता है, उन्हें व्यापारिक केंद्र कहते हैं. इन शॉर्ट, जहां पर हम चीजों को बेचते हैं, जहां पर चीजों को खरीदते हैं, उन केंद्रों को व्यापारिक केंद्र कहते हैं. अब वो ग्रीन मार्केट हो गई, वेजिटेबल मार्केट हो गई, या दूसरी जो केंद्र उसमें शामिल किए जा सकते. इसके साथ साथ इसके दो प्रकार होते हैं, रूरल और अर्बन. रूरल मार्केटिंग सेंटर, अर्बन मार्केटिंग सेंटर. फर्स्ट वी डिस्कस द रूरल मार्केटिंग सेंटर. Rural marketing center, these are the market which are located in the rural area.
mainly in rural area, and this market these market provide the all types of goods to the all people of the village on a particular location, on a particular shop. ग्रामीण बाजार केंद्र वो होते हैं जो गांव के लोगों को एक स्थान से सभी चीजें प्रोवाइड करवा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई दुकानें ऐसी मिलती हैं, वहां पर आप फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल भी मिल जाएंगी, नोटबुक भी मिल जाएंगी, और भी घर की जरूरतें हैं वो सारी मिल जाएंगी, एक ही शॉप पे मिल जाएंगी। मल्टी स्टोर होते हैं वो, उन्हें ग्रामीण केंद्र कहते हैं। इसके अलावा कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र भी होते हैं जहां पर अनाज मंडियां भी पाई जाती हैं, जहां अनाज को बेचा जाता है। सब्जी मंडियां भी पाई जाती है छोटी छोटी, और सब्जी को बेचा जाता है। वो रूरल मार्केटिंग सेंटर कहलाते हैं, ग्रामीण। अब रूरल मार्केटिंग सेंटर भी अलग अलग बटे हुए हैं। एक होता है पीरियोडिक मार्केटिंग सेंटर, पीरियोडिक मार्केट्स। Periodic markets are established by the different types of people according to the day, according to the week, according to the month. They replace their location from one place to another place day to day. These are known as the periodic market. Means these types of market established for a short time, for 2 hours, for 1 day, and they replace their location. These are known as the periodic market. आवधिक बाजार वो होते हैं जहां पर दुकानदार एक दिन के लिए बाजार लगाता है, अगले दिन दूसरी जगह पर चला जाता है, उससे अगले दिन तीसरी जगह पर, उससे अगले दिन नेक्स्ट जगह पर, मतलब जगह बदल बदल कर वो बाजार अवस्थित किए जाते हैं। उन्हें आवधिक बाजार कहते हैं, उन्हें पीरियोडिक मार्केट कहा जाता है। आपने देखा होगा सोम बाजार, शनि बाजार, बुध बाजार, ये आपने नाम सुने होंगे। दिल्ली में तो अक्सर ये मार्केट लगती हैं, तो इन्हें पीरियोडिक मार्केट कहा जाता है, इन्हें आवधिक बाजार कहते हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग समय में लगते हैं, नगरीय क्षेत्रों में भी अलग अलग समय में ये लगते हैं। अब ये जो आवधिक बाजार होते हैं, ये क्या करते हैं, आज यहां पर मार्केट लगाई, कल किसी दूसरे स्थान पर, तो ऐसा करके ये पूरे क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। और ऐसे मार्केट होते हैं ये कि एक जगह पर ही सारी चीजें उपलब्ध होती हैं लोगों को। अर्बन मार्केटिंग सेंटर, दैट्स सो इजी। मार्केटिंग सेंटर विच आर लोकेटेड इन द अर्बन एरिया, फॉर एग्जांपल ग्रीन मार्केट, वेजिटेबल मार्केट एंड अदर मार्केट, दीज आर नोन एज द अर्बन मार्केटिंग सेंटर। इन अर्बन मार्केटिंग सेंटर you can say they are the shop and the big mall also located, and they provide the all facilities of the things. सभी चीजें वहां पर रखते हैं, नगरीय क्षेत्रों में पाई जाते हैं। ये अर्बन मार्केटिंग सेंटर, अर्बन नगरीय क्षेत्रों में पाई जाने दुकानें या बाजार इसमें शामिल किए जा सकते हैं। इन्हें नगरीय बाजार केंद्र कहा जाता है। रिटेल ट्रेडिंग, फुटकर व्यापार, जो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें फुटकर व्यापार सेवाएं कहते हैं। अब इसमें इंटरनेट से आप ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटरनेट यू कैन मे बी परचेज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स ऑन द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन, दैट्स सो इजी नाउ दिस टाइम, एंड यू कैन गेन एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड। So these are known as the retail trading, and these are differ from the hawkers। जो रेडी चालक होते हैं उनसे ये अलग होते हैं। डाकतार होता है वो भी रिटेल ट्रेडिंग में आता है, लेकिन उनसे ये डिफर होते हैं। तो दीज आर नोन एज द रिटेल ट्रेडिंग, फुटकर व्यापार सेवाएं, जिनमें हम ऑनलाइन भी अलग अलग चीजें जो मंगवा सकते हैं। होलसेल ट्रेडिंग, ये आप समझ ही गए, वो बड़े मॉल, वो बड़ी शॉप जो सस्ती दरों पर, लमसम में, ज्यादा मात्रा में छोटे दुकानदारों को चीजें प्रदान करते हैं, वो होलसेल मार्केटिंग कहलाते हैं। मीन्स दे सेल एंड परचेज, बोथ वर्क आर डन बाय द होलसेल मार्केटिंग इन ए मैक्सिमम क्वांटिटी। ट्रेडिंग सेंटर का हमने जिक्र किया, तो ट्रेड क्या होता है वैसे जनरल, हम इसमें एक बार वी कम बैक ऑन दिस टॉपिक। ट्रेड क्या होता है?
इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एनी टाइप्स ऑफ थिंग, दैट इज नोन एज द ट्रेड। अब यहां ट्रेड के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। When the import is so high compared to export, that is negativity. When the export is so high compared to import, that is positivity. यानी कि व्यापार दो तरह का हो गया, नकारात्मक और सकारात्मक। अगर आयात ज्यादा करें और निर्यात कम करें तो नकारात्मक, अगर निर्यात ज्यादा कर रहे हैं आयात कम कर रहे हैं तो धनात्मक, पॉजिटिव। नाउ कम बैक ऑन ट्रांसपोर्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट? ये हमारे क्लियर हो चुके हैं भी, होलसेल ट्रेडिंग मार्केट एंड रिटेल ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्ट एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी। ट्रांसपोर्ट है क्या? ट्रांसपोर्ट दैट इज ए वे, दैट इज ए रिसोर्स, दैट इज ए मीडियम। We move from one place to another place. We change our location from one place to another place by the source of different types of traffic. That is known as the transport. परिवहन वो सेवा है जिसमें हम यात्री, माल, व्यक्ति विशेष यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते हैं, उस प्रक्रिया को ही परिवहन कहा जाता है। अब परिवहन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पहला तो डिमांड ही है। अब डिमांड ही ना हो तो ट्रेन और बसेस चलाने का कोई फायदा नहीं उन जगह पर। डिमांड उसको प्रभावित करती है, इनकी मांग, जितनी जनसंख्या अधिक होगी इतनी मांग अधिक होगी। डिमांड बेसिकली बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। एरिया यानी कि नेचर ऑफ रिलीफ। अब धरातल का स्वरूप कैसा है? पहाड़ी एरिया है, वहां बहुत रिस्की हो जाता है ट्रैफिक को डेवलप करना। प्लेन माउंटेन एरिया है, वहां बहुत मुश्किल हो जाता है। प्लेन एरिया है, वहां बहुत इजी होता है। तो मैदानी भाग भी इसको प्रभावित करते हैं काफी हद तक। गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसमें काफी अहम भूमिकाएं जो वो निभाती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट समय समय पर ट्रांसपोर्ट का जो विकास करती है। पूंजी, ज्यादा से ज्यादा पूंजी का इसमें व्यय होता है परिवहन के साधनों को मूव करने में, चलाने में, ये सुविधाएं प्रदान करने में। तो ये कारक भी जो उसको प्रभावित करते हैं। इसके अलावा और भी हैं कई कारक जिसमें आप कह सकते हैं कि भी सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी उनके साधनों की संख्या हो गई, रोड हो गई, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इनकी प्रोडक्शन है, व्यापार है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ये सारे भी परिवहन को प्रभावित करते हैं, बिकॉज दीज आर डायरेक्टली लिंक टू ट्रांसपोर्ट। अगर इनकी क्वांटिटी ज्यादा है तो ट्रांसपोर्ट ज्यादा मिलेगा। द लास्ट टॉपिक इज कम्युनिकेशन। दैट्स सो इजी। Now this time by the help of internet, by the help of your mobile, by the help of your computer, by the help of your laptop, you easily conveying your message to another place, another people. That is known as the communication. संचार तो वो सुविधा है जिसमें आप अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम समय में ट्रांसफर कर देते हैं, उसे संचार कहते हैं। There are the two types, individual and community. इसके दो प्रकार होते हैं मेजर। देयर आर टू टाइप्स। कम्युनिटी सामूहिक या सामाजिक तौर पर यू कन्वे योर मैसेज इन ए फ्यू सेकेंड, इन ए फ्यू टाइम टू ऑल पीपल ऑफ द कंट्री, ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। दैट इज नोन एज द कम्युनिटी कम्युनिकेशन सिस्टम। ऐसी सुविधा, ऐसा साधन जिसमें आप एक साथ विश्व के देश के सभी लोगों तक अपने संदेश को पहुंचा सकते हैं, वो आपका जन संचार कहलाता है, जिसमें रेडियो, टीवी, मैगजीन, न्यूज़पेपर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी कम्युनिकेशन। इंडिविजुअल व्यक्तिगत संचार प्रणाली, ये क्या है? इसमें हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करता है अपने व्यूज को। आप मेल करते हैं किसी व्यक्ति विशेष को, आप व्हाट्सएप करते हैं किसी एक व्यक्ति विशेष को, आप फोन कॉल करते हैं। पहले जमाने में डाकतार हुआ करता था, चिट्ठी डालते थे लोगों को खबर करने के लिए, चिट्ठी इसका एग्जाम्पल है। पर्सनल फोन इसका एग्जाम्पल है, पर्सनल ईमेल इसका एग्जाम्पल है। ये है आपके व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल। देयर आर टू टाइप्स हमने बताया अभी, कम्युनिटी और इंडिविजुअल। That's complete our topic. Today we discuss in brief
I again repeat, meaning of the tertiary activity and types. Trading center, what is the meaning of trading center and types? Rural marketing center, urban marketing center. How can you describe the periodic markets? What is the meaning of retail trading? What is the meaning of the wholesale trading, transport and affecting factors and communications and types? Means हमने तृतीय क्रियाकलाप क्या हैं, उनके प्रकार क्या हैं, व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं, इनके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ग्रामीण व्यापारिक केंद्र किन्हें कहते हैं, नगरीय व्यापारिक केंद्र किन्हें कहते हैं, आवधिक बाजार क्या होते हैं, कहाँ लगते हैं, और फुटकर व्यापार सेवाएं क्या होती हैं, होलसेल सर्विसेज क्या होती हैं, परिवहन क्या है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, संचार क्या है, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से, ये हमने आज डिस्कस किया. टुडे आई अगेन फॉर माय बेस्ट. इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and stay home, be happy. Please decide your target, do hard work. Thanks to